बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। मैं इरफान डारू। डेवलपमेंट्स आज भी बहुत सारी हुई हैं। सबसे पहले चलते हैं सबसे पहली डेवलपमेंट की तरफ कि इमरान खान साहब के ऊपर जो है और उनकी अहलिया बुशरा बीबी के ऊपर जो है वो एक रेफरेंस जो है वो तोशा खाना का और दूसरा इख्तियारात से तजावुज़ का जो है वो फाइल कर दिया गया है। नंबर एक तो ये जो जोकर हुकूमत है, इसने जो है वो इमरान खान साहब के ऊपर जो है बिल आखिर कुछ नहीं मिला, तो इस तोशा खाना का जो इन्होंने एक खेल शुरू किया हुआ है खेलना, तो उसमें अदालत आलिया ने भी कहा था कि आप जो है वो पाकिस्तान बनने से लेकर अब तक जो है वो रिकॉर्ड देखो, उसे अदालत से भाग गए, तो इन्होंने एक रेफरेंस आप फाइल किया है। तो उसमें चलते हैं, ज़रा उसकी थोड़ी सी डिटेल आपको देता चलूँ कि जो लतीफ़ा जोकर हुकूमत ने जो लतीफ़े छोड़े हैं, तो उससे पहले लतीफ़ा निकालते हैं जी कि इमरान खान साहब को जो है वो कतरी जो है वो आर्म चीफ ने जो है वो एक आईफोन जो है तोहफे में दिया था। वो ज़रा पहला लतीफ़ा आप समाप्त करें तो इनकी जो नया इन्होंने कानून बनाया था नैब का, उसमें इन्होंने ये डाला था कि 50 करोड़ के नीचे के जो करप्शन के इल्ज़ामात हैं वो जो है वो उसकी तहकीकात नैब नहीं कर सकती। तो इमरान खान साहब ने करप्शन नहीं की, बल्कि ये तोशा खाना में जो है अब ये आईफोन जो है वो यकीनन 1 अरब का कोई होगा जिसके ऊपर ये जो है वो नैब तहकीकात करेगा। फिर जो है वो अंगूठियाँ जो हैं उसके ऊपर घड़ियाँ जो है उसके ऊपर, सॉरी माजरत के साथ, घड़ियों के ऊपर जो है वो करप्शन नैब की जो हुई है उसमें वो तहकीकात नैब करेगा तोशा खाना में। तो ये भी जो है लतीफ़ा नंबर 2। और तीसरा लतीफ़ा नंबर 3 जो आपको सुन सुन के हंसी आएगी, वो ये है कि सऊदी अरब के बादशाह ने जो है वो कपड़े दिए थे, तो आप कपड़े भी जो है वो 1-2 अरब के हो गए, उस पर भी जो है रेफरेंस बनेगा। तो अब आप आने वाले दिनों में देखेंगे लोटा रेफरेंस, छोटा रेफरेंस और खोटा रेफरेंस जो है वो ये आप देखते जाएंगे। तो इमरान खान साहब को भी 9 मार्च को जो है वो तलब किया गया है, और उसके साथ शाह महमूद कुरैशी, परवेज़ खटक और फवाद चौधरी को भी जो है वो नोटिस जारी किए गए हैं, उनको भी जो है वो तलब कर ली गई है। वो रहनुमाएं जिनके ऊपर काफ़ी दबाव था कि आप इमरान खान का साथ छोड़कर एक नई पार्टी में नया सफर शुरू करें, तो इन्होंने जो है वो डटे रहे और इन्होंने साथ छोड़ने से जो है वो इनकार कर दिया। तो अब ये जो रेफरेंस है ये जो है वो फाइल कर दिया गया है इमरान खान साहब के साथ, और नोटिस जो है वो जारी कर दी गई। ये नोटिस क्यों जारी हुए हैं इसका जो आप तल्लक है एक अगली डेवलपमेंट के साथ है, और चलते हैं अगली डेवलपमेंट की तरफ। और आज की बड़ी डेवलपमेंट की तरफ के चेयरमैन नैब आफ्ताब सुल्तान ने जो है वो इस्तीफ़ा दे दिया, और आफ्ताब सुल्तान का इस्तीफ़ा आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने जो है वो कबूल किया है। तो आफ्ताब सुल्तान ने 2 दिन पहले इस्तीफ़ा दिया हुआ था। आफ्ताब सुल्तान के इस्तीफ़ा देने की जो वजूहत है वो सामने आई है। उन्होंने जो है वो अपने आखिरी अलविदाई खिताब में भी जो है वो हुकूमत को खूब जो है वो आड़े हाथों लिया, और उन्होंने कहा कि ये जो है खुद कहते हैं कि एक प्लाट रखने वाले के ऊपर जो है वो नैब तहकीकात करे, और वो खुद जो है इनके 10-10 12-12 अरब जो है वो पाकिस्तान से बाहर पड़े, इनकी जायदादें पाकिस्तान से बाहर पड़ी है, तो मैं ये काम नहीं कर सकता और मेरे इदारे और मेरे काम के दरमियान मुदाखलत ना की जाए। तो उनके ऊपर जो बेहंगम प्रेशर था, उन्होंने वो भी बताया कि मेरे ऊपर इमरान खान साहब और पीटीआई को जो है वो उनके खिलाफ नाजायज़ रेफरेंस बनाने का भी जो प्रेशर था वो मौजूद था, और मैंने उनसे साफ इनकार किया, जिस वजह से जो है वो मैंने इस्तीफ़ा दिया। तो ये दूसरी जो है वो डेवलपमेंट की पहली डेवलपमेंट से कड़ी मिलती है आपको, आप समझ आ गई होगी कि आफ्ताब सुल्तान के जाने के बाद आफ्ताब सुल्तान के दफ्तर के निकलते ही साथ ही जनाब डिप्टी चेयरमैन नैब को चेयरमैन आरदी चेयरमैन नैब को अहदा दे दिया जाहिर शाह को, और उन्होंने जो है वो आके ये जो कार्रवाइयाँ हैं वो ख्वाहिश के मुताबिक पीटीएम की और लंदन की और मरीम नवाज की ख्वाहिश के मुताबिक जो है वो ये कार्रवाई डालने की कोशिश की। और चलते हैं ज़रा आज की क्विकली तीसरी डेवलपमेंट की तरफ के परवेज़ लाई और उनकी 10 जो एमपीएस है, उन्होंने आज बिलाखर जो खबरें गर्दिश कर रही थी और जो अरसा दराज से उनके मतलब जो क्या सराहियाँ की जा रही थी, आज वो सारी दम तोड़ गई, और परवेज़ लाई साहब ने जो है अपने 10 एमपीएस के साथ जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शमूलियत इख्तियार कर ली। वो अपनी पार्टी समेत जो उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शमूलियत इख्तियार की, और इससे मिलती जुलती जो डेवलपमेंट है आज, क्योंकि हर डेवलपमेंट की कड़ी एक दूसरे से मेरी है। तो आज गाफ लीग का एक इजलास हुआ जिसमें परवेज़ लाई साहब और उनके साथ जितने भी 10 एमपीएस थे उनकी बुनियादी रुकनीत को जो है वो मुअत्तल किया गया, और मामला ये बनाया गया कि काफ लीग को ज़म करने की जो परवेज़ लाई साहब ने जो कोशिश की थी उसके ऊपर उनको एक नोटिस जारी किया गया था शो काज हुआ, और उसका उन्होंने जवाब नहीं दिया, तो उनकी बुनियादी रुकनीत जो है वो मुअत्तल कर दी गई। और पार्टी की जो 7-10 उनके एमपीएस थे उनकी भी
جو پوری پارٹی کی رکنیت انہوں نے معطل کر دی عقاب لیگ کے صدر چودھری شجاعت نے۔ تو چلتے ہیں ذرا آج کی تیسری ڈیولپمنٹ کی طرف کہ صدر پاکستان نے الیکشن کمیشن کو جو ہے وہ 9 اپریل کی ڈیٹ دی تھی 57A کے تحت، اور اب انہوں نے جو ہے وہ ایک اور جو ہے اس سے ملتا جلتا ساتھ کا جو اس کا آرٹیکل ہے اس کا جو ہے انہوں نے حوالہ دیا کہ جو الیکشن کمیشن ہے اس کو 7 دن کے اندر وہ شیڈیول جاری کرنا ہے صدر پاکستان نے۔ تو آج الیکشن کمیشن نے جو ہے وہ ایک اجلاس بلایا، اجلاس میں انہوں نے کہا کہ الیکشن کمیشن کا کام نہیں ڈیٹ دینا اور گورنرز کا کام ہے ڈیٹ دینا، صدر پاکستان جو ہے وہ ڈیٹ نہیں دے سکتے، وہ جو ہے وہ جنرل اسمبلی کی ڈیٹ دے سکتے، جنرل اجلاس کی، قومی اسمبلی کے جنرل الیکشن کی، تو وہ ڈیٹ دے سکتے ہیں۔ تو یہ جو ڈیولپمنٹ ساری ہو رہی ہیں، پھر جو ہے وہ پی ٹی ایم کے جتنے رہنما آج عطا تارڑ نے جو ہے کہ انتہائی طوفانی بدتمیزی جو عدلیہ کے خلاف انہوں نے سرکاری ٹی وی پہ بیٹھ کے جو ہے وہ ماس کھولا، اور دوسرے جو ان کے رہنما محسن شاہ نواز رانجھا نے بھی جو ہے عمران خان کی ذات کے اوپر جو ہے وہ بے ہنگم حملے کیے، اور انہوں نے کھل کھلا کے اب جو ہے وہ کھیلنا جو ہے وہ شروع کر دی، اور کھل کھلا کے جو ہے وہ یہ پہلی بھی میدان میں تھے لیکن اب ذرا زیادہ آگے، کیونکہ یہ ان کی جو ان کو حکومت اپنی جاتی نظر آ رہی ہے، ان کے آخری اچکولے، اور یہ آخری اچکولے جو ہوتے ہیں وہ ذرا تھوڑے زیادہ سخت اور تھوڑے طاقتور ہوتے ہیں، تاکہ جاننے کے جو شاخص ہوتے ہیں، جاننے کی یہ جو ہوتی ہے کہ الوداعی جو شاخص آتے ہیں یہ بڑے خطرناک اور بڑے سخت ہوتے ہیں۔ تو آپ بھی آنے والی ڈیولپمنٹس پہ نظر رکھیں، اپنی آنکھیں اور اپنے کان کھلے رکھیں، اور ہم بھی اپنی آنکھیں اور اپنے کان کھلے رکھ کے جو ہے وہ خبروں پہ نظر رکھتے ہیں، اور آنے والی ویلاگ میں آپ کو نئی ڈیولپمنٹ سے آگاہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، اپنے اس چینل کا بھی۔ آنے والے ویلاگ میں آپ سے ملاقات ہوتی ہے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔